हेलो स्टूडेंट्स, बेटा मैं अभी डायमेंशन के कुछ और क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ। और मैंने देखी मेरे पास डस्टर है, मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर न्यूमेरिकल्स और डायमेंशंस। ये डायमेंशंस लिख देते हैं इसको। ठीक है, चलिए। तो बेटा सबसे पहले मैंने पेन उठाए हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और कराने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन बोलता हूँ, पहला क्वेश्चन देखें आप। मैं पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। मैंने बोला कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी समझते हैं, न्यू फ्रीक्वेंसी है, वो डिपेंड करती है किस पर? डेंसिटी पर। डेंसिटी मतलब बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो लिक्विड ड्रॉप होती है, लिक्विड ड्रॉप होती है, तो लिक्विड ड्रॉप की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, लिक्विड ड्रॉप की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ। जहाँ लिक्विड आएगा वहाँ सरफेस टेंशन ले ली मैंने, दूसरी चीज़। और तीसरी मैं ले सकता हूँ रेडियस। क्या ले सकता हूँ ना? रेडियस। ठीक है, मैंने बोला ये बेसिकली टॉपिक सरफेस टेंशन का है, लेकिन हमें डायमेंशन में कुछ नहीं है, हमें फोकस करना है। हमें फोकस करना है कि साहब फ्रीक्वेंसी, चाहे वो किसी सिंपल पेंडुलम की हो, चाहे वो कोई जो ड्रॉप है वो पानी के अंदर वाइब्रेट कर रही हो, फर्क नहीं पड़ता। फ्रीक्वेंसी को फोकस करना है। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द ये डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड एंड रेडियस ऑफ द बबल्स। ठीक है, तो कहता है कि यूजिंग डायमेंशन फाइंड द फॉर्मूला फॉर द फ्रीक्वेंसी। तो आप बहुत सिंपल से करेंगे, फ्रीक्वेंसी डायमेंशन लिख देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगी बेटा? t-1, यहाँ m0 L0 T0। ठीक है, सिक्के लगा देंगे। डेंसिटी कितनी है? ml-3 बार b, सॉरी a। सरफेस टेंशन होती है बेटा, सरफेस टेंशन होती है फोर्स अपॉन लेंथ, mlt-2 अपॉन l। अच्छा, mt-2 हो गई, ये हो गई मेरी क्या? b, और रेडियस r हो गई l/c। सिंपल सी बात, पसंद मारिए बस। अब कुछ नहीं करना है, हमें कंपेयर करना है दोनों तरफ। तो बोलेंगे क्या? हम बोलेंगे इसे a मान लो, इसे b मान लो, इसे c मान लो। ठीक है, मैंने सबकी दोनों तरफ डायमेंशन लिख दी। अब मैं कंपेयर करूंगा बेटा, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ तो 0 है, यहाँ पे m⁴ ये आ गया और प्लस का b आ गया। ठीक है, l देखें, l0 यहाँ पर है। मैं दोनों तरफ m की पावर, l की पावर और t की पावर कंपेयर कर रहा हूँ। यहाँ m⁴ 0 है, यहाँ m⁴ a प्लस b है ना। यहाँ देखिए अब, और दूसरा किसकी बात कर रहे हैं बेटा? l0 है, यहाँ l² हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हो जाएगा l² -3 है तो माइनस का 3 है, और माइनस का 2b और प्लस का c। l देख रहे हैं, देखो l पर -3 है, l पर -3 है, और सॉरी रुक जाओ, l की बात कर रहे हैं ना बेटा। l हो जाएगा माइनस का 3a, यहाँ तो l है ही नहीं, और प्लस का c = 0। अब हम दोनों तरफ t के पावर्स को कंपेयर करेंगे तो आएगी बेटा -1 = t कितना है यहाँ पर? t तो केवल यही पर है, -2b। तो b की वैल्यू आ गई 1/2। b की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। अगर b की वैल्यू 1/2 आ गई तो a की वैल्यू आ गई -1/2। अगर a की वैल्यू -1/2 आ गई तो a की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, यहाँ पर डाल दूंगा तो क्या आएगी भाई? c की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी? अगर मैं -1/2 डाल दूं तो -3/2। बात समझ में आ रही है क्या? तो हम क्या करेंगे भाई, इसको जब यहाँ वैल्यू डालेंगे तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, क्या √2 a कितना है? -1/2। a कितना है? -1/2। और s कितना है? s⁴b कितना है? 1/2। और r कितना है? r⁴ है -3/2। मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। सब निगेटिव वाले नीचे ले जाओ तो रूट करके मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, s तो ऊपर आ गया, रो नीचे आ गया, और यहाँ हो गया r3। एंड इज द फॉर्मूला, बस द एंड। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात थी। तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, सरफेस टेंशन एंड रेडियस, और उसके लिए हमने कैसे फ्रेम किया ये फॉर्मूला आपने देख लिया, इसे आप कर लेंगे। मैं अब दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ, मैंने इसे रख कर दिया। देखिए क्वेश्चन जो होते हैं वो टफ नहीं होते हैं बेटा, क्वेश्चन को अप्रोच करना सीखिए बस। चलिए मैं दूसरा बोलता हूँ
मैंने बोला कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इट इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड्स ऑन प्रेशर ग्रेडियंट, ये मान लिया प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, वेलोसिटी, मैंने बोला पहला प्रेशर ग्रेडियंट, दूसरा बोला मैंने वेलोसिटी, और तीसरा बोला आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सुन लिया, मैंने बोला द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, डिपेंड्स ऑन प्रेशर ग्रेडियंट, यानी प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है प्रेशर पर यूनिट लेंथ, ठीक है, प्रेशर पर यूनिट लेंथ, वेलोसिटी, दूसरा है वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड। फिर से बोले, बेसिकली जो विस्कोसिटी होती है बेटा वो लिक्विड के अंदर होती है ना। जैसे मैंने बोला पानी और हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है, पानी की कम है, ठीक है बेटा। तो हनी की ज्यादा है विस्कोसिटी, ये हमें पता है। तो विस्कोसिटी बेसिकली लिक्विड से रिलेटेड टर्म है, ये आपको मैं आगे चैप्टर में पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। अभी तो हमें केवल फॉर्मूले याद करने हैं, रिकैप करने हैं, लर्निंग प्रोसेस है इस चैप्टर में, लर्निंग प्रोसेस। तो मैंने बोला कि जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होती है वो डिपेंड्स किस पे कर रही है, प्रेशर ग्रेडियंट पे कर रही है, वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड कर रही है, चल रहा है लिक्विड, ठीक है, और एक फैक्टर और दिया आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेसिकली एक्स क्या है, वो लिक्विड की ट्यूब से डिस्टेंस है, और आर क्या, ट्यूब की रेडियस है। मेरे मतलब कहने का मतलब ये कुछ ऐसे है, ये देखिए, ठीक है। यहां पर क्या है, एक लिक्विड की वेलोसिटी होगी, इसके अंदर होगी कि नहीं होगी, और बेसिकली क्या होता है, इसकी रेडियस आर होती है, और यहां से लेयर की जो डिस्टेंस है यहां तक, इसे एक्स बोलते हैं। लेयर की डिस्टेंस, ये लेयर है ना, इसकी डिस्टेंस इस ट्यूब से एक्स है और रेडियस आर है, और वी वेलोसिटी चल रही है, और इसमें जो विस्कोसिटी का कोफिशिएंट वो ईटा है। तो कोई टेंशन नहीं है, वो कहता भैया इसके लिए फॉर्मूला बना दो, तो मैं बहुत आसानी से बना सकता हूँ। मैं क्या करूँगा भाई, मुझे जो फैक्टर दिए थे, प्रेशर ग्रेडियंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अब आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कोई फैक्टर है वो भी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। बस समझ में आ रहा है। मैंने इसको भी मान लिया सी। अब मैं इसकी डायमेंशन लिखूंगा, ईटा जो होता है बेटा, मैंने बताया था कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बात कर लेंगे, एम एल माइनस 1 टी माइनस 1 होता है ना, मैंने पीछे लेक्चर में बताया है, इससे लास्ट लेक्चर देखेंगे समझ में आएगा आपको। तो देखेंगे यहाँ पे एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, ठीक है। प्रेशर होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया, एम एल टी माइनस 2 अपॉन एल स्क्वायर, ये हो गया बेटा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 अपॉन एरिया भी तो है, लेंथ, सॉरी लेंथ, तो ये लेंथ ऊपर ले जाएंगे तो एम एल माइनस 2 टी माइनस 2 हो जाएगी, इज इक्वल टू के एम एल माइनस का 1 एम एल माइनस 2 और टी माइनस 2 हो गई, ठीक है बेटा, टू पावर बी। वेलोसिटी एल टी माइनस 1 टू पावर ए, ये बी की बात कर रहा हूं, और आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो एल स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस ही तो है। सुने आप ध्यान से, मैंने बोला कि भैया ये तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, क्या है ये, इसकी डायमेंशन होती है एम एल माइनस 1 टी माइनस 1। प्रेशर ग्रेडियंट की मैंने निकाल के दिखाई आपको, एम एल माइनस 2 टी माइनस 2। वेलोसिटी की मैंने आपको बताई एल टी माइनस 1, और आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बेसिकली ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है। मैंने बताया था होमोजेनिटी क्या होती है, डिस्टेंस में से मैं डिस्टेंस माइनस करूंगा तो डिस्टेंस ही आएगी, तो मैं इस डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस करूंगा तो आएगी तो डिस्टेंस, इसलिए मैंने बोला ये एल स्क्वायर हो गया और ये सी हो गया। अब मैं दोनों तरफ इनके क्या करूंगा बेटा, कंपेयर करूंगा, मैं दोनों तरफ कंपेयर करूंगा इनके डायमेंशंस। तो सुने आप जरा, क्या बोलूंगा भाई, 1 इज इक्वल टू ए, ये अकेला, देखिए एम अकेला है ना, ठीक है। फिर एल की बात कर रहे हैं, एम तो और कहीं नहीं आया, बहुत बढ़िया बात है जी, कहीं नहीं आया, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ एल की कंपेयर कर रहे हैं, माइनस का 1, एल की पावर माइनस 1 है, यहाँ देखें एल की पावर माइनस का 2a और माइनस का b, सॉरी माइनस का 2a प्लस का b और प्लस का 2c, प्लस का 2c, माइनस का 1, एल की वैल्यू इधर को, यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू यहाँ पर एल टू बार बी है, बी आ गया और ये 2c हो गया। थर्ड देखते हैं टी पर, माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 2a और माइनस का b, ठीक है, और तो कहीं है ही नहीं।
अब इन तीनों हमें क्या करना है, इन तीनों को सॉल्व करना है। हमें क्या करना है बेटा, इनको सॉल्व करना है। तो बेसिकली A1 है, A1 से क्या आ जाएगा, B की वैल्यू निकाल देंगे हम। B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर A1 है तो A की वैल्यू 1 डालूंगा यहाँ पर, तो ये इधर आके 2 हो जाएगी। 2 में से बन जाएगा B की वैल्यू -1 आ गई। B की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। बात समझ में आ रही है क्या, बोलो बेटा, B की वैल्यू -1 आ गई। अब A और B आ गए तो C निकालना तो बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे भाई, C की वैल्यू क्या करेंगे, A और B की वैल्यू यहाँ प्लेस कर देंगे, यहाँ पर करेंगे तो ये जाएगा -2A और A -2 और -1 -3, ये इधर आके हो जाएगा +3, 2 C की वैल्यू बना गई। C की वैल्यू आ गई बात, C की वैल्यू कितनी आ गई, तो बस आंसर आ गया, ईटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, P/L टू पावर A कितना है 1, V टू आर B कितना है, B कितना है, B कितना है, B है -1 और C कितना है R² - X² टू पावर 1। क्या तुम्हारे को समझ में आ रही है बात बच्चों, बस अब कुछ भी नहीं करना। तो मैं लिख सकता हूँ ईटा इज प्रोपोर्शनल टू P/L इंटू V इंटू R² - X²। ये इसका आंसर होना चाहिए। क्या तुम्हारे बात समझ में आ रही है, जल्दी जल्दी कॉपी कर लेंगे बच्चे हमारे, ठीक है। बहुत इजी है बेटा, बेसिकली अभी फिजिक्स तो एक्चुअल में स्टार्ट नहीं हुई है। ये तो केवल ये है कि भाई वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व करना है, वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व करना है। जब अगला यूनिट आएगा काइनेमेटिक्स, तब आपको बहुत मजा आने वाला है। देखते रहना, अगला यूनिट में जब पढ़ाऊंगा तो इधर आपको फील होगा, फील गारंटी, अगर फील नहीं हुआ तो फिजिक्स में, ठीक है, फील होगा आपको। लेकिन ये आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपकी इनिशियल स्टेज होती है, 10 से 11 में आते हो, फिजिक्स टफ लगती है। टफ नहीं लगनी चाहिए फिजिक्स, फिजिक्स टफ है ही नहीं, ठीक है। मैं क्या इसको रैप कर दूं बेटा, चलिए, क्योंकि हमारे बच्चे ही सबसे इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। टीचर इंटेलिजेंट नहीं होता है, टीचर नहीं होता इंटेलिजेंट, बच्चे ही इंटेलिजेंट होते हैं, मेरा तो कहना यही है। खैर चलिए, मैं नेक्स्ट बात करता हूँ। मान लो मैं बोलूँ, मैंने बोला सपोज करो एनर्जी है, एनर्जी यानी कि मैं बेसिकली क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ फील आ रहा होगा, आपने करे भी होंगे क्वेश्चंस। मैंने बोला कि एनर्जी जो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसे बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऐसे करके। तो मैंने बोला कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी है वो डिपेंड करती है मास पर। पेंडुलम के देखो, ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये इसका मास पर डिपेंड कर रही है। किस पर डिपेंड कर रही है, मास पर डिपेंड कर रही है। और दूसरा मैं बोल सकता हूँ इसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है। फ्रीक्वेंसी समझते हैं आप, फ्रीक्वेंसी होती है 1 सेकंड में कितनी ऑस्किलेशन कर रही है, ठीक है। और इस थ्रेड की, इस लेंथ की जो रेडियस बनेगी, जैसे जैसे जाएगा ऐसे ऐसे, इस पर डिपेंड करती है, यानी आर पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है बोलो बेटा, आर पर डिपेंड करती है। बात समझ में आ रही है। बल्कि आर तो मैं मान सकता हूँ, आर को यहाँ पर ये ना बोल के, चलिए आर मान लीजिए, इसको मान लीजिए आर पर डिपेंड करती है, ठीक है। इसको मैं दो नाम दे सकता हूँ बेटा। आर को यही बोल सकते हैं एम्पलीट्यूड, यहाँ रेडियस बोल दिया है, फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे एम्पलीट्यूड हो। एम्पलीट्यूड क्या होती है मैं बताता हूँ बेटा। यहाँ सुनिए आप, ये नहीं, ये वाली देखिए, ये तो मास है इसका, ये जो मास है इसका, ये मास है। यहाँ से जो मैक्सिमम डिस्टेंस जाएगी इसे बोलेंगे हम आर, यहाँ पर, ठीक है। बात समझ में, ये तो लेंथ होती है, बेसिकली ये लेंथ होती है ना। लेंथ का मैंने इस क्वेश्चन में जिक्र नहीं किया है, फिर से सुन ले। मैंने बोला किसी सिंपल पेंडुलम की एनर्जी, किसी सिंपल पेंडुलम की एनर्जी, ठीक है, ऐसे से ऑस्किलेट कर रहा है, वो डिपेंड कर रही है उसके मास पर। मास ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी चीज वो कहता है कि भैया उसके एम्पलीट्यूड पर, यानी कि कितनी दूरी पर जाता है अपनी मीन पोजीशन से, उस पर डिपेंड करती है। और किस पर, उसकी फ्रीक्वेंसी, 1 सेकंड में कितनी ऑस्किलेशन कर रही है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बच्चों को, बहुत बढ़िया बात है। बस अब तो सिंपल है, इसे सी मान लिया, कहता फॉर्मूला बनाओ, बहुत सिंपल है भाई। एनर्जी है ml² T-2, मैंने बताया था आपको, इज इक्वल टू के, एम है मास, फ्रीक्वेंसी T-1 और ये AL टू पावर C। अरे तुम्हारे समझ में आई कि नहीं आएगा, ठीक है। सारी वैल्यू ये बी है बेटा, ये बी है। तो ये एनर्जी हो गई। अब मैं दोनों तरफ कंपेयर करूंगा बेटा, क्या आएगा, A इज इक्वल टू आएगा 1, देख लो आप, A इज इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। फिर L है, L है, मैंने बेटा, चलो कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ रहा है उससे।
मैंने यहाँ पर एम एल स्क्वायर टी माइनस टू लिख दिया, तो एक काम करो बेटा इसको ना, ठीक है, बी लिख लिया, सी लिख दिया, ये टी माइनस वन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलिए कोई टेंशन नहीं है। तो बेटा क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एल की वैल्यू 2 है पावर, यहाँ पे एल की वैल्यू सी है, फिर यहाँ देखो जरा टी की वैल्यू यहाँ -2 है, यहाँ टी की वैल्यू माइनस का बी है, खत्म, ये उड़ गया इससे। तो क्या आया, ए और बी ये पॉजिटिव आ गए, तो मैं बोल सकता हूँ भाई एनर्जी इज इक्वल टू जो होगी वो प्रोपोर्शनल होगी मास टू पावर 1 की, ठीक है। और बी भी 2 है ना, तो न्यू टू पावर 2 पर, और आर भी वही है तो आर टू पावर 2, बस आंसर आ गया। तो आप बोलेंगे सर इसका आंसर तो मेरा आ गया, E इज इक्वल टू m फ्रीक्वेंसी स्क्वायर इनटू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑफ, ठीक है, ऑस्किलेशन, ठीक है, मीन पोजीशन ऑफ ऑस्किलेशन। क्या तुम्हारे बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया बात। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, मैंने इसको रब कर दिया बेटा। मैंने फिर बोला, मैंने बोला भाई हमने इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत पढ़ रखी, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? पढ़ी है ना। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में बात करूं, ऐसे वो कह सकता है कि प्रूव करो भैया S इज इक्वल टू ut, प्रूव दैट यूजिंग डायमेंशन, प्रूव S इज इक्वल टू ut प्लस का हाफ at स्क्वायर। किससे प्रूव करना है? डायमेंशन से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो कह सकता है कि प्रूव करो यूजिंग डायमेंशन S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बहुत सिंपल है, सुने आप। बेसिकली S इज डिस्प्लेसमेंट और नॉट अ डिस्टेंस। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कहानी मैं आपको काइनेमेटिक्स में बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, ठीक है। आप मेरे सारे लेक्चर देखते रहें, ठीक है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही मेरे बच्चे पढ़ेंगे और घर से ही डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, ठीक है ना, है ना। मेरे पास मेरा विस्की बैठा हुआ है, आपको पता है, मैंने दिखाया था कि मेरा विस्की जो है वो यहीं पे रहता है। विस्की मतलब मेरा डॉग है ना, मेरा वो विस्की इस टाइम बार बार आवाज़ करता रहता है, जब नहीं बुलाता हूँ तो रूम में बैठा हुआ है, उस टाइम सो रहा है। वो देखता है मेरे को मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। वो कहता है ये पता नहीं कैसे नाचता रहता है, अकेला नाचता रहता है, उसे नहीं पता ना, ठीक है। चलो खैर, अब देखो बेटा ये प्रूव करना है, तो मैंने सोचा इसको दो पार्ट में सोचता हूँ क्वेश्चन, दो। पहला पार्ट मैंने सोचा फर्स्ट पार्ट मैंने बोला कि सपोज करो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है u पर और t पर। यानी तुमको कहो सर a t तो लिया नहीं, तो मैंने क्या माना, मैंने मान लिया लेट a इज 0। अभी इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, अगर बिना एक्सेलरेशन के चलाऊंगा तब भी तो गाड़ी चलेगी, कांस्टेंट स्पीड से चलेगी। तो मैंने मान लिया, अभी तो सॉल्व किया, इसको लिख दिया l इज इक्वल टू, इसे a मान लिया, इसे b मान लिया, तो l t माइनस 1 और t टू पावर b, ठीक है। ये बेटा इसको लिख दिया मैंने m0 L0 और सॉरी L1 और T0। चलिए कंपेयर करते हैं भाई, m तो है ही नहीं इसके अंदर, छोड़ दिए m को, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाना ना भूलें। तो बेटा L की वैल्यू बेसिकली a इज इक्वल टू 1 हो गया, a इज इक्वल टू 1 हो गया, और माइनस का a प्लस का b, माइनस का a प्लस का b इज इक्वल टू 0 हो गया, तो a इज इक्वल टू b आ गया। अच्छा, तो मैं बोल सकता हूँ ऐसे जो आया यहाँ पर वो आया u पावर 1 और t टू पावर 1। इसे ऐसे लिख सकते हैं हम, k कोई कांस्टेंट मान लिया, u1 t1, फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ठीक है। दूसरा केस पार्ट टू मैंने अब किसे बोला कि भाई नहीं, डिस्प्लेसमेंट ये भी कर सकता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a और t के हो जाए। यहाँ पर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी मैंने क्या मान ली, 0 मान ली। मैंने इनिशियल वेलोसिटी क्या मान ली बेटा, 0 मान ली। तो ऐसा भी पॉसिबल है डिस्प्लेसमेंट। चलिए फिर डालते हैं, तो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LT माइनस 2 टू पावर, इसे कुछ मान लो, x मान लो, इसे y मान लो, x t टू पावर y। तो क्या हो जाएगा, m0 L1 t0, ठीक है। चलिए कंपेयर करते हैं बेटा, तो क्या आएगा, m तो 0 था, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर L की वैल्यू देखिए आप, L की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, x की वैल्यू हो जाएगी 1। कंपेयर कर रहा हूँ L की पावर की, बेटा मैं L की पावर की कंपेयर कर रहा हूँ, तो L की पावर 1 हो जाएगी, ठीक है। और देखिए आप t की बात कर रहे हैं, y है बेटा, y है ना। मैं बोल सकता हूँ ये माइनस का
2x और प्लस का y इज इक्वल टू टी टू पावर 0। इससे ये पता चला कि x की वैल्यू यहाँ क्या कर दूं बेटा, x की वैल्यू 1 प्लेस कर दूं तो हो जाएगी माइनस का 2 प्लस का y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2। अच्छा ये आ गया, चलिए यहाँ प्लेस कर देते हैं फिर। तो मेरी इक्वेशन दूसरी आई s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू पावर x। x कितना, x है 1 और t टू पावर y की वैल्यू 2। अच्छा ये आया, मैंने इसको ब्रेक किया तो मैंने मान लिया एक नया कांस्टेंट आया तो at² हो गया। तो सुनो, ये भी डिस्प्लेसमेंट तय हुआ, ये भी डिस्प्लेसमेंट तय हुआ, ये भी डिस्प्लेसमेंट था, ये भी डिस्प्लेसमेंट था, दोनों को टोटल ऐड किया तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहूं तो मैं इसको S1 मान सकता था, इसे मैं S1 मान लेता, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। टोटल डिस्प्लेसमेंट, अरे मैं डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट जोड़ूंगा तो आएगा तो डिस्प्लेसमेंट ही। तो बस मैंने दोनों को इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जोड़ दिया। सेकंड को 1 + 2 इज इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट कितना आया भाई, नेट डिस्प्लेसमेंट भाई बोलो सर K1 ut प्लस का K2 at²। मैंने K1 को 1 मान लिया और K2 को हाफ मान लिया तो यहाँ पे आएगा s इज इक्वल टू आ जाएगा ut प्लस का हाफ at²। क्या था इस क्वेश्चन, कुछ भी तो नहीं था, आराम से कर पाते अगर आ जाता है क्वेश्चन। नहीं कर पाते क्या, बता, आसानी से कर सकते। ठीक है, क्या तुम्हारे समझ में आ रही बातें? पक्की बात। चलो और फिर से बोलता हूँ, मैंने सिर्फ पढ़ लिया, अब आराम से कॉपी कर लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़ा मैं तेज इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये इजी टॉपिक्स हैं सारे, इसमें कुछ भी नहीं है फिजिक्स में, इस फिजिक्स में कुछ भी नहीं। अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बोल सकता हूँ कि मान लो एक मेरे पास एक ये तेरे देखिए वेसल है, वेसल में लिक्विड पड़ा हुआ, लिक्विड में देखा होगा कभी कभी एयर बबल बन जाते हैं और एयर बबल बनने के बाद सीधे ऊपर आने लगते हैं, देखा है ना, बस उसी में बात कर रहा हूँ। तो एयर बबल जब बनते हैं तो एक उसमें प्रेशर होता है, क्या होता है, प्रेशर, और इसको ऑस्किलेट करने मतलब बेसिकली इसको यहाँ पर जाने में, ठीक है, मैंने बोल दिया टाइम t लगता है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि इसका एक बेसिकली ये मेरे एयर बबल है, एयर बबल, तो इसमें प्रेशर होगा, बाहर को प्रेशर होगा। ठीक है, क्या होगा बेटा, इसके अंदर प्रेशर होगा, इसके अंदर एक चीज और होगी, प्रेशर होगा और इसकी डेंसिटी होगी, किसकी, लिक्विड की डेंसिटी। मैंने बोला कि भाई मेरे पास एक एयर बबल है, एयर बबल की टाइम पीरियड मतलब उसके ऊपर पहुंचने का टाइम मान लो, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन प्रेशर पावर ए, डेंसिटी टू पावर बी। क्या क्या बोला मैंने बोला प्रेशर, मैंने बोला डेंसिटी, और नंबर 3 बोला यंग्स मॉडुलस। क्या बोला बेटा मैंने, या बोल सकते हैं एनर्जी भी ले सकते हैं, यहाँ पर यंग्स मॉडुलस भी ले सकते हैं, टाइम पीरियड डिपेंड करेगा। ठीक है, एक काम करो, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन द प्रेशर ऑफ द एयर बबल इनसाइड द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड टोटल एनर्जी ले लो, इसमें एक एनर्जी बना लेते हैं, एनर्जी ऑफ द लिक्विड, सी मान लिया, वेयर एनर्जी, ई इज द एनर्जी, लिख लो बेटा, पी क्या है, प्रेशर है, रो क्या है, डेंसिटी है, ई क्या है, एनर्जी है। जाओ एक मिनट, हमारा इसकी जाना चाहिए, चलो बाहर, चलिए चलो बाहर जाओ। हाँ बेटा मैं आ गया। ठीक है बेटा, अब बहुत आसानी से मुझे सबकी डायमेंशन पुट करनी है और मुझे आंसर निकालना है। चलिए करते हैं। टी टाइम पीरियड लिख लो, टाइम पीरियड लिख लो, है ना, टाइम पीरियड लिख लो, टाइम पीरियड। ठीक है, चलिए, तो टी इज इक्वल टू के प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, mLT-2 अपॉन L², mL-1 T-2 टू पावर ए, रो होती है मास अपॉन वॉल्यूम, B
एनर्जी होती है m l स्क्वायर t माइनस टू टू सी। इन तीनों की हम इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं। मैंने लिख दिया m0 l0 t1, ठीक है। चलिए कंपेयर कर दीजिए, दोनों से कंपेयर कर दीजिए बेटा। अरे हमारे स्किन ने बहुत परेशान कर रखा है। चलो आ जाओ, कम सिट, बैठ जाइए। देखिए बेटा, तो क्या होगा बेटा बच्चों, मैंने क्या किया, सबकी वैल्यू निकाल देता हूं। तो 0 इज इक्वल टू m टू पावर a यानी कि a प्लस का b प्लस का c। पहली इक्वेशन आ गई। मैंने दोनों तरफ m के कोफिशिएंट को कंपेयर कर दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, l लिया। 0 इज इक्वल टू यहाँ पर बेटा माइनस का a, l रेज टू पावर माइनस का 1 है ना, माइनस का a माइनस का 3b और कितना यहाँ पर देखो प्लस का 2c, l भी हो गया। अब t देखते हैं, यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना माइनस का 2a और तो कहीं है यहाँ पर है माइनस का 2c। क्या तुम्हारे बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आसानी से समझ में आ रही है बेटा, ठीक है ना। अब इनकी तीनों की वैल्यू निकालने के बाद आपको तीनों की वैल्यू क्या करनी है, हमें तीनों की वैल्यू निकालनी है। तो क्या क्या आएंगे बताइए, सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा बेटा a प्लस सी इज इक्वल टू माइनस का 1/2। देख लो, मैंने माइनस 2 कॉमन ले लिया, माइनस का a प्लस सी निकाल दिया माइनस का 1/2, ठीक है। a प्लस सी की वैल्यू यहाँ पर डाल दूं, a प्लस सी की जगह यहाँ डाल दूं, इन दोनों को मिलाकर तो v की वैल्यू आ जाएगी, इसमें डाल देना। तो हो जाएगा b माइनस का 1/2 इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू 1/2। b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1/2 आ गई। क्या तुम्हारे पास समझ में आ रही है बेटा, b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। सिमिलरली हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं और c की भी निकाल सकते हैं, a की भी निकाल सकते हैं और c की भी निकाल सकते हैं। अगर a की वैल्यू यहाँ डाल दूं तो c की वैल्यू कितनी आनी चाहिए भाई, a की वैल्यू यहाँ डाल दूं, c की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2, 3/2, 3/5, 1/3, शायद c की वैल्यू 1/3 आएगी। चेक कर लेना आप लोग, मैं तो मैथ्स भी पढ़ाता हूँ ना, तो मैं जल्दी कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो बेटा c की वैल्यू आ गई 1/3 आ गई। अब मैं 1/3 1/2 डाल दूं इसमें, तो मेरा रह गया a रह गया। क्या रह गया, मेरा a रह गया। a की वैल्यू कितनी आएगी सोचो जरा, a की वैल्यू आनी चाहिए a प्लस सी और 1/2 माइनस का 5, इसकी आनी चाहिए माइनस का 5/6। a की वैल्यू आनी चाहिए, बस सारी वैल्यू निकाल दी, सारी वैल्यू यहाँ प्लेस करूंगा t। एक बार कैलकुलेशन कर लेना बेटा, मैं कैलकुलेशन ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, हाउ टू कैलकुलेट दीज, जस्ट यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ठीक है, दीज इक्वेशंस एंड यू विल गेट द ABC एटसेट्रा, ओके। तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू पावर कितना, अरे p की बार a कितना है, माइनस का 5/6, कितना है माइनस का 5/6। अच्छा, रो टू पावर b कितना है, b कितना है भाई 1/2, b कितना है 1/2, c कितना है, c है मेरा 1/3, तो यहाँ पर डाल देंगे ना, यहाँ पर एनर्जी पर डाल देंगे 1/3, ठीक है बेटा। यहाँ तक सब लोग आराम से आप कॉपी कर लो, जल्दी कॉपी कर लो, और बिल्कुल मैं समझता हूँ आपको सारा क्लियर हो गया होगा। तो आराम से इसको आपको करना पड़ेगा। तो ये मेरा फॉर्म, इसे नीचे ले जा सकता हूँ चाहूँ तो, मेरी मर्जी है, मैं लिख सकता हूँ कि रूट रो e टू पावर, यानी कि ऐसे लिख सकता हूँ मैं, क्यूब रूट ऑफ e अपॉन, यहाँ देखो जरा, यहाँ 6th रूट ऑफ p टू पावर 5 लिख सकता हूँ मैं, मेरी मर्जी है भाई, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये मेरा टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। क्या तुम्हारी बात समझ में आ रही है बच्चों? चलो थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, मैं इसको रब कर देता हूँ बेटा, थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन भी हैं इसके अंदर करने के बेटा। इसके बाद मैं थोड़े से MCQ लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा एक वीडियो में, लेकिन उससे पहले कुछ बच्चों ने बोला यूनिट्स के बारे में, तो मैं अभी हार्डली कल परसों मैं आपका यूनिट की एक वीडियो शूट कर दूंगा, ठीक है। मैं पढ़ा दूंगा यूनिट को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यूनिट्स में जो बताऊंगा, जैसे आपको किस तरह क्या क्वेश्चंस याद करने हैं, थियोरेटिकल पार्ट बहुत है यूनिट्स के अंदर, वो मैं बता दूंगा कैसे याद करना है, इजी है, कोई टफ नहीं है, ठीक है। चलिए, अब मैंने बोला क्वेश्चन नेक्स्ट, मैंने बोला चेक करो फोर्स डिस्प्लेसमेंट हाफ
mv² माइनस का हाफ mu² के बराबर होता है। बेसिकली इसको नाम दिया जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। इस इक्वेशन को नाम दिया गया वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, उसने बोला चेक करना है वेदर द गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट। मुझे तो पता है ये करेक्ट है, लेकिन आपको नहीं पता, अभी आपने पढ़ा ही नहीं इस बारे में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा दोनों तरफ की डायमेंशंस। अगर सबकी डायमेंशन सेम आ जाती हैं तो करेक्ट है फॉर्मूला। चलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, एम LHS देखो, LHS लेफ्ट हैंड साइड, फोर्स डिस्प्लेसमेंट MLT-2 और ये L ये आ गया ML²T-2। ये वही आ गया, हाफ mv² निकालो, हाफ mv², ये भी आएगी हाफ, तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है बेटा, तो जाएगा ML²T-2, ये भी यही आ गया। हाफ mu² निकालो, ये भी यही आएगा ML²T-2। अगर सारी वैल्यूज बराबर आ गई, ये आ गई, तो इट इज द बेसिकली कंडीशन ऑफ होमोजेनिटी। ये एक सी इनकी डायमेंशन आ रही है, इसलिए ये इक्वेशन करेक्ट हो गई। ये इक्वेशन देखिए, मेरा डस्टर देख सकते हो, मेरे पास डस्टर है, मैंने बहुत कुछ अभी अरेंजमेंट कर रहा हूँ। देखिए पेन तो मेरे पास बहुत सारे होते हैं, देखिए मैंने सब बच्चों के लिए ले रखे हैं, है ना, नीले पीले हरे गुलाबी सारे पेन आप लोगों के लिए हैं। ये सब आप पे ही लगाने हैं, क्योंकि आप लोग जब डॉक्टर बनेंगे मैं सब वापस ले लूँगा आपसे, ठीक है, जब इंजीनियर बनेंगे तब वापस ले लूँगा, ठीक है। चलिए खैर, तो बेटा ये आपको समझ में आ गया, ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट था, ठीक है। दूसरा मैंने दूसरा फॉर्मूला बोला, भाई दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है। मैंने बोला सपोज करो E/ρ की पावर 1/2 इक्वल टू वेलोसिटी दे दी। क्या करा बेटा, मैंने बोला E/ρ टू पावर 1/2 BE/ρ टू पावर 1/2 इज इक्वल टू V दे दिया। E मैंने बोल दिया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये क्या होती है भला, बेसिकली कुछ भी नहीं होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, ऐसे याद करो। फिलहाल ऐसा होता नहीं है, लेकिन अभी आपको डायमेंशन याद करने के लिए बेसिकली ये होती है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस कहते हैं ना यार, इस टाइम पढ़ाई का बड़ा स्ट्रेस है ना, प्रेशर। क्या स्ट्रेस को बोले तो प्रेशर, ऐसे समझ लो। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस जो होता है वो प्रेशर होता है, हमारे दिमाग को जो लग रहा है प्रेशर, ठीक है, जैसे आपको पढ़ाई में दिमाग में लगता है ना प्रेशर जब पढ़ते हैं आप। चलो खैर, तो बेटा स्ट्रेन की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, डायमेंशन लेस है। ये डायमेंशन लेस वेरिएबल बताया था मैंने किसी क्लास में, आपको पीछे क्लास में देखा होगा आपने। तो बस स्ट्रेस यानी कि स्ट्रेस का मतलब फोर्स अपॉन एरिया, तो यानी कि फोर्स MLT-2 अपॉन एरिया L², तो ML-1T-2 यहाँ डाल दीजिए, ML-1T-2 अपॉन रो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम की पावर 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ लिख दिया LT-1। ये LHS RHS लेके चल रहा हूँ, M ने M को मार दिया, ऊपर L² हो जाएगा T-2, तो ये जाएगा LT-1 बचेगा, और इधर भी LT-1। ये तो करेक्ट हो गया भाई, फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। अब बोलोगे सर इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। मैं इसे रब कर देता हूँ बेटा मैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है भाई। और अगला क्वेश्चन पूछ सकता है वो बोल सकता है कि यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, वो क्या कहेगा भाई रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड क्या होता है। उसने बोला ये मेरे हिसाब से होता है पाई, ठीक है, पाई, और क्या कह सकते हैं, प्रेशर रेडियस टू पावर 4 अपॉन 8 ईटा L, ये बोला गया। बेसिकली क्या होता है मैं बताऊं तुम्हें, जब भी किसी ना ट्यूब में पानी चलता है या लिक्विड चलता है, अब सुनो ध्यान से, ये कैसे फॉर्मूले बनते हैं, बेसिकली है क्या ये हम आगे पढ़ेंगे, मतलब ब्रीफली पढ़ेंगे इनको, फिलहाल भी समझे। मैंने बोला कि यहाँ से मैंने लिक्विड डाला, तो यहाँ से रेट ऑफ वॉल्यूम होगा, यानी कि पर सेकंड कितना, जितना लिक्विड पर सेकंड यहाँ घुसेगा उतना ही पर सेकंड निकलेगा भी, ठीक है, एक चीज, ठीक है। दूसरी चीज, इसमें जो लिक्विड होगा वो कितना गाढ़ा है, कितना बेसिकली डाइल्यूट है या कितना कंसंट्रेट है, जैसे हनी है या पानी है, वो उसकी विस्कोसिटी पर डिपेंड करेगा, विस्कोसिटी, ठीक है।
ये लेंथ ऑफ द ट्यूब है, लेंथ पर भी डिपेंड करता है, इसकी रेडियस कितनी है इस पर भी डिपेंड करता है ना। यानी कि अगर रेडियस बड़ी होगी, अगर रेडियस बड़ी होगी तो वॉल्यूम ज्यादा जाएगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेंथ ज्यादा होगी तो वॉल्यूम कम जाएगा। एक छोटी ट्यूब में पानी बहुत जल्दी बाहर निकल के आ जाएगा, बड़ी ट्यूब में पानी देर में निकल कर आएगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रही। तो इस तरह से एक फॉर्मूला जनरेट कर दिया गया। उनने पूछा क्या ये फॉर्मूला सही है, सही करने का तरीका मेरे पास आता है, मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ के डायमेंशन चेक कर लूंगा। चलिए करते हैं। ये वॉल्यूम रेट ऑफ, बेटा रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का मतलब होता है कि वॉल्यूम पर सेकंड, तो इसे बोलेंगे L3T-1, ठीक है, इज इक्वल टू बेटा इसे इक्वल मान लो, π/8 की कोई डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन लेस। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो mL-1T-2 ये लिख दिया। रेडियस L⁴, नीचे ईटा mL-1T-1, और लेंथ क्या बताई थी मैंने आपको, लेंथ बताई थी L। काटापीटी कर लो, अगर ये कट के बराबर आया था तो ठीक है, नहीं तो नहीं है भाई, चलो मारते। इससे ये मर गया, इससे ये मर गया, ओके, इससे ये मर गया, इसे ऊपर ले गया तो T-1 रह गया, इसे ऊपर ले गया L3। अरे वाह भाई मजा आ गया भाई, ये तो बराबर आएगा भाई, ये बराबर आ गए L3 T-1, ये बराबर आएगा, तो मैं लिख सकता हूँ m0 L3 T-1 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर ब्रैकेट है बेटा, m0 L3 T-1। आप बोलोगे बिल्कुल सही फॉर्मूला है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए कॉपी कर लेंगे आप लोग। बेसिकली ये आपको जब तक डायमेंशन याद नहीं होंगी आप इन क्वेश्चन को नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मुझे याद है ना वैसे आपको भी याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, नेक्स्ट करते हैं। मैंने बोल दिया कि सपोज करो मेरे पास एक ब्रिज है, ब्रिज समझते हो, पुल। ब्रिज देखा होगा कि यहाँ पर ये उसके पिलर्स हैं, ये उसके पिलर्स हैं, और पिलर्स में मैंने क्या करा, एक लोहे की बहुत बड़ी बार आती है, बार ये। तो ये ऐसे, अब इस पर ट्रक चलेगा, आप लोगों की मर्सिडीज कार चलेंगी, आपकी बाइकें चलेंगी, तो ये थोड़ा दबेगा। ये क्या होता है, ऐसा ना रहे कि जब लोड पड़ता है तो कुछ ऐसे हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, ऐसे ये। अच्छा जी, ऐसे हो जाता है, बहुत बढ़िया। तो मैंने इसको हटा दिया। मैंने बोला कि जो इसमें डिप्रेशन आया, यानी कि ये यहां से यहां तक डिप्रेशन, मैंने बोल दिया, ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, बोलो बेटा। तो मैंने बोला कि इसका डिप्रेशन S, जो दबाव है क्या है, और इसका mg नीचे काम करेगा, mg लोड हमेशा नीचे डाउनवर्ड काम करता है बेटा, ठीक है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो सुने आप जरा, ये एक लोहे की बेसिकली बार है जो थोड़ी दब गई है, तो इसके लिए डिप्रेशन का फॉर्मूला लग गया, डिप्रेशन को बोलते हैं बेटा S, यहां बोल दिया मैंने S, वो इज इक्वल टू दिया हुआ है वेट पर, mg पर डिपेंड करेगा, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है उस पर डिपेंड करेगा भाई, लेंथ पर, क्यूब पर डिपेंड करता है, 4 कोई कांस्टेंट आएगा, b इस बार की चौड़ाई, कितनी चौड़ी है ये बार, ये वाली, अरे बार की चौड़ाई भी तो होगी, पतली डाल दूं, एक चौड़ी डाल दूं बार, है ना, तो मैंने बोल दिया भाई b भी आएगा, ठीक है। पसंद में आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ। और ये कितनी नीचे तक झुक गई, झुकने के बाद ये मैंने बोला d क्यूब, और इसका यंग्स मॉडुलस कितना है, ये कितना प्रेशर को मतलब बेसिकली बियर कर सकती है, उसके बाद ये तो खराब हो सकता है, टूट सकता है। तो ये यंग्स मॉडुलस, इसे बोलते क्या है बेटा, इसे बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। ये बेसिकली यंग्स मॉडुलस हमेशा सॉलिड मटेरियल में लगता है, ठीक है, हम आगे जिक्र करेंगे इसका, ठीक है बेटा। ये वाला मैंने बोला कितनी डेप्थ, मतलब वो कितनी डेप्थ तक जा सकती है, डेप्थ, किसकी डेप्थ, वो बार की, बार जो थी ना वो नीचे जा रही है, कितना नीचे जा रही है। बी क्या है, उस बार की चौड़ाई है, क्या है, ब्रेथ, ठीक है, BREADTH, ब्रेथ। M मास, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, L इज द लेंथ, S इज द डिप्रेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, डिप्रेशन लिख लीजिए आप इसको, डिप्रेशन, ठीक है, प्रोड्यूस इन मिडल, डिप्रेशन प्रोड्यूस्ड इन मिडल, ठीक है। अरे बहुत सिंपल सी बात है, चलो सॉल्व कर देते हैं, चलिए। ये हो जाएगा L, M का हो जाएगा M, G
जी हो जाएगा एल टी माइनस 2, एल फिर एल क्यूब अपॉन 4 छोड़ दिया, डायमेंशनलेस बिट्स है ये एल, डिस्टेंस है एल क्यूब, और यंग्स मॉडुलस मैंने बताया था ना, प्रेशर, ये क्या होता है, प्रेशर होता है। तो बेसिकली यंग्स मॉडुलस भी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, जो बताया था अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। आप याद कर लीजिए प्रेशर के बराबर होता है प्रेशर, जो प्रेशर याद कर लेगा वही याद कर लेगा, ठीक है। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, एम एल टी माइनस 2 अपॉन एल स्क्वायर, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। चलो शुरू करते हैं भाई, कट एम से एम उड़ गया, इस एल माइनस 1 से ये एल उड़ गया, ठीक है बेटा, ओके। टी से ये टी स्क्वायर उड़ गया, एल क्यूब से एल क्यूब उड़ गया, अरे भाई बहुत बेहतरीन, एक एल बच गया, बहुत बढ़िया, एल इज इक्वल टू एल। आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल सही आ गया, यानी कि ये फॉर्मूला भी बिल्कुल सही है, ये फॉर्मूला भी बिल्कुल सही है। मैंने आराम से कॉपी करेंगे, कोई टफ वाली बात नहीं बेटा, ठीक है। क्लियर हो गई एक बार, मैं सेटअप कर देता हूँ बेटा। इसी तरह मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं बताएंगे तो फिर बेकार है मेरा वीडियो बनाना। जब आप मुझे मेरे क्वेश्चंस का आंसर ही नहीं देंगे, हम बहुत दूर बैठे हैं आप दूसरे से, मैं आपसे बहुत दूर हूँ, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम बहुत दूर है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन बोलता हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नहीं देंगे तो मुझे लगेगा कि आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर मेरा कोई फायदा नहीं है वीडियो आगे बढ़ाने का, ठीक है। तो आप लोगों को मैं कहता हूँ करके दिखाना है, ठीक है। तो मैंने बोला एक प्लेनेट अर्थ है ना, अर्थ के चारों तरफ एक प्लेनेट घूम रहा है, मेरी बात समझ रहा, ठीक है, ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। इसका आंसर मैं काफी बच्चों से चाहता हूँ कमेंट में सब लिख के दें अपना आंसर, ठीक है, ठीक है। देखिए तो देखते हैं, अब वो घूम रहा है तो उसमें एक वेलोसिटी होगी भी, ऐसे यहाँ आएगा, यहाँ वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये अर्थ है, अर्थ का मास m मान लिया, इसका ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल G होता है, हमें पता है बेटा क्या होता है G, और इसकी रेडियस r होती है। तो मैंने बोला कि जो प्लेनेट घूम रहा है इसके चारों तरफ, वो मैंने मान लिया उसका वेलोसिटी मान लिया मैंने, वेलोसिटी जो है अंडरवुड 2gme अपॉन r है, 2gme अपॉन r। हो सकता है गलत, मुझे नहीं पता, तो क्या मान रहे हो। उसने कहा कि चेक करो क्या ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। आपको ये मुझे आंसर दे के बताना है, ठीक है। और अगली वीडियो तक फिर तैयारी रखें अपनी, क्योंकि मैं अगली वीडियो जो लेकर आऊँगा वो होगी यूनिट्स की, ठीक है। चलो बाय।